इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, ट्रंप से लेकर कहां कहां तक, तमाम पाकिस्तान के हमायत में बोल रहे हैं। फिर ऐसे मौके पे जब मार्शल लॉ के दौरान जब उनके अपने मफादात होते हैं, तो मार्शल लॉ के दौरान किसी डिक्टेटर के खिलाफ भी इस तरह के रिपोर्ट रोक दिए जाते हैं, क्योंकि उनके अपने मफादात डैमेज होने का खतरा होता है। फिर ऐसे सुटेबल हालात में, ऐसे बेहतरीन सिचुएशन में, अगर ये रिपोर्ट आई है, तो क्या ये रिपोर्ट किसी की रजामंदी के बगैर आई है? क्या एक और मंजरनामा बिल्ड होने लगा है? क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल तब्दील होती नजर आएगी? अब देखे, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ी दरार है दोनों के दरमियान। लेकिन हमने बारहा देखा कि ऐसे फासले चंद मिनट के अंदर अंदर भी खत्म हो गए थे। यानी बेनजीर भुट्टो और गुलाम इसहाक खान के दरमियान एक तनाव की कैफियत थी, उनकी हुकूमत को भी बरतरफ किया था। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के साथ गुलाम इसहाक के मामलात बिगड़े, तो एक ही शाम को आसिफ जरदारी साहब को जेल से लाकर फौरी तौर पर उनसे वफाकी वजीर का हल्फ लिया गया था और सारा मंजरनामा तब्दील हो गया था। अगर फर्ज करे पीटीआई के साथ मामलात आगे बढ़े, पीपल्स पार्टी के साथ तो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के मामलात ठीक है, तो फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है, नहीं, मेरा नहीं जिनकी ख्याल, मेरा नहीं नकारकर्दगी ख्याल दिखाई दे अमार रही है। साहब। आई डोंट एग्री बड़ी अदब से। शाहिद साहब आप कुछ ऐड करेंगे, फिर मैं बाद में बताऊंगा रीज़न। अच्छा सर, देखिए मुबशर साहब, मैं थॉरली आपको एंडोर्स करता हूँ। फरवरी मार्च में और इवन दिसंबर में भी चीज़ें काफ़ी वियर्ड हो जाएंगी, और इस रिपोर्ट की टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये 3 महीने पहले से आई हुई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है और ये शेल्फ हुई हुई थी, लेकिन इसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा था। ये रिलीज़ किसी वजह से हुई है। ये जो बात की जा रही है कि ये जी आईएमएफ ने कहा है और आईएमएफ के दबाव पे ये रिलीज़ हुई है, ऐसा नहीं है। आईएमएफ तो जिस दिन उसने रिपोर्ट बना के दी थी, उस वक्त भी कह रहा था कि आप इसको रिलीज़ करें, और ताकि आप कोई करेक्शंस कर सकें, कोई रिफॉर्म्स ला सकें, कोई बेहतरी ला सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये बुनियादी तौर पर चार्जशीट है, और ये आईना दिखाया गया है पॉलिटिकल एलीट को कि आप देख लें, आप बाज नहीं आ रहे और मुसलसल अपनी रवश को बरकरार रखे हुए हैं। और जब आप अपनी रवश को बरकरार रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। और एक चीज़ और भी सारे लोग भूल जाते हैं कि जब इतना अनपॉपुलर रजीम हो तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एकदम से फ्लेयर अप हो जाती हैं। और जो ये बात की जा रही है कि शायद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा इंडोर्स करती है जो मौजूदा रजीम है, उसकी कभी भी कोई अहमियत नहीं होती। और दूसरा, मुझे ये बताइए कि जो भी आपने पेनिट्रेशन इंटरनेशनली की है, जो आपका डिप्लोमेटिक प्रोफाइल या अदरवाइज आपकी स्टैंडिंग बेहतर हुई है, वो क्या कोई पॉलिटिकल उसमें इंटरवेंशन है या पॉलिटिकल इंजेक्शन है? कुछ उसमें 0% पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, उसमें कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो डेफिनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादा उस पर अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं। उसके नतीजे में ये माइलेज आपको मिली है, उसके नतीजे में आपको ये फेवर्स मिल रही हैं, या आपको ये वाली स्पेस मिली है। और फिर एक जंग भी जीत जाते हैं, उससे भी आपका डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हो जाता है। फिर आप ये भी भूल जाते हैं तज्जिया करते हुए कि भाई अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात ख़राब हैं। ये पिछले दिनों 10 साल का जो मुआहिदा हुआ, उसको लेके आओ बका शुरू होगी। पाकिस्तान में कोहराम मच गया, हालांकि इसकी कोई वर्थ ही नहीं है। उसकी वो कोई वैल्यू नहीं है, 2005 वो का सबको मुआहिदा पता है। जो हर 10 साल के बाद वो 10 साल के बाद बेकार रिन्यू का हो मुआहिदा, जाता उसे अपने है। मेरा इक्विपमेंट बेचने के लिए। बेकार का मुआहिदा वेरी है क्विकली, ये। आजम चौधरी साहब, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, आज और भी एक दो डेवलपमेंट्स हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पर ना करें। आज एक फैसलाबाद के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट एक वाक़या हुआ है, जिसमें एक बॉयलर फटा है और 19 लोग वहाँ पे वो जान से गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे जो इंतज़ामिया है उनका फेलियर है एक। और इसके अलावा एक आपने देखा होगा कि इंतजामिया के ताल्लुक से, इंतज़ामिया का ये ताल्लुक है कि जो SOPs होते हैं, जो लेबर लॉज होते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया जाता। आप देखें कि एक फैक्ट्री रिहायशी इलाके में बनी है और साथ वाले घर गिरे हैं, ये तो क्रिमिनल है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग उसकी ये तो क्रिमिनल है। वहाँ पे फौत हुए हैं। और इस पे दूसरा ये है कि आपने शायद गौर नहीं किया, जमात इस्लामी निज़ाम बदल रही है।
जब निज़ाम बदला जा रहा था, 27वीं तरमीम की जा रही थी, उस वक्त जमात इस्लामी सो रही थी। आज जमात इस्लामी पता नहीं कौन सा निज़ाम लेके अच्छा आ जी, रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्लोजिंग किस बात पे करूँ? चले आप खुद बताएं मुझे। मैं कहना तो सिर्फ इतना ही चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत को सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो करप्शन के साथ साथ इसकी गवर्नेंस का है। इस हुकूमत ने आज तक जितने इकदाम किए हैं, चाहे वो तरामीम है, जो कुछ भी किया है, आम आदमी के लिए एक भी काम नहीं किया गया, ना आम आदमी की वेलफेयर के लिए सोचा गया। यार, अमेरिकन सेनेटर्स मरियम नवाज की तारीफें कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सड़ गए हैं। वो जिस चीज़ पे तारीफें कर रहे हैं ना, उस पर आप देखें कितनी लेबर बेरोजगार हो रही है। जो मरियम नवाज की पॉलिसियों के मुताबिक भट्टे ख़त्म किए जा रहे हैं, आपको पता है एक भट्टे के साथ कितनी लेबर इन्वॉल्व होती है। उसको जो वो कह रहे हैं ना जिद्दत, वो जिद्दत नहीं है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि उस जिद्दत का वजन उठा सके। आपको अल्टीमेटली उसी कन्वेंशनल तरीके पर जाना पड़ेगा। जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये दो सेनेटर्स वही हैं जो मोहसिन नकवी साहब से मिलके गए हैं 2-3 महीने पहले, और मोहसिन नकवी और मरियम नवाज साहिबा की तो बिल्कुल नहीं बनती और खासे ताल्लुकात खराब तो आप कह रहे हैं मरियम नवाज को कभी मोहसिन नकवी ने मुझे ये बात नहीं की है। जाके करनी। नहीं, बड़े बहुत दोनों के मार्च अप्रैल में बहुत ताल्लुकात ज्यादा खराब थे। आप कहते हैं बनती नहीं, दोनों अपना जाके मरियम औरंगजेब के साथ एक ही तारीख पैदाइश मुबश्शिर साहब बोलचाल भी डिप्लोमेसी आगे बढ़ाने के लिए जाहिद जमान साहब तारीफ तो करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी सारा अपना काम जाहिद जमान जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कह के करवाते थे। तो ये मरियम नवाज गई हैं मरियम औरंगजेब के साथ, परवेज रशीद के साथ। खुदा के लिए यार, मरियम औरंगजेब साथ थोड़ी गई है, मरियम औरंगजेब मरियम नवाज के साथ गई हैं। और सही कर ले, वो इस तरह तो वो बेचारी अपना रह मरियम नवाज के साथ मरियम औरंगजेब भी रह ना जाए अपना बेचारी इस दौड़ में सारी पीछे। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑल इज़ नॉट वेल, ऑल इज़ नॉट वेल इन द पार्स कॉरिडोर्स ऑफ पावर, और उसमें कई इश्यूज हैं। उसमें अब मैं देख रहा हूँ कि मजहबी वोट बैंक जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। JUI भी फील करती है कि उनके पास कुछ नहीं और उनको कट टू साइज़ किया गया, और JUI समीउल हक जो है वो भी यही फील करती है। इस तरह सुन्नी तहरीक की जो जमातें हैं और सुन्नी तहरीक बजाते खुद वो भी ये फील करते हैं। तो ये मजहबी जमातों का एलिमेंट काफ़ी एक बड़ा एलिमेंट है और ये सिमर कर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सिमर कर रहा है। इफ़ यू ऐड ऑन टू इट जो ग्रोइंग दहशतगर्दी है ख़ासतौर KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी अब काफ़ी एक जो है अनरेस्ट उससे क्रिएट हो रहा है। ऑल इज़ नॉट वेल बिकॉज अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत जो है ये अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सक रही, और बजाय जिम्मेदारी पूरी करने के, उसको टेक ऑन करने के, ये फ्लिक करके दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं कि जी वो उनका प्रॉब्लम था, वो जाने, उनका काम जाने, हम तो बस यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं।